इसका मेन मकसद है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, ट्रेड यूनियंस हैं, जो अपने अपने बिहाफ पे, अपने अपने बैनर तले अपने हकों की लड़ाई जो लड़ रहे थे, आज यहाँ पे हम सब इकट्ठा होके आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन का आज इलेक्शन किया गया है, गठन किया गया है, जिसका नाम है JKUT एम्प्लॉयज़ जॉइंट फोरम, जिसका मेन मकसद है हमारी 4 डिमांडें हैं। जैसे आप सब जानते हैं, रेगुलाइजेशन पॉलिसी सबका एक हक है, मगर आज तक गवर्नमेंट विफल रही है इन मुद्दों को हल करने के लिए। चाहे उसमें रेगुलाइजेशन फॉर NYC है, रेगुलाइजेशन फॉर NRHM है, रेगुलाइजेशन फॉर MG नरेगा है, होम गार्ड है, डेली वेजर है, रैबरे खेल है, जंगलात है, SPOs है, जितनी भी कैटेगरीज हैं आज तक गवर्नमेंट उनको रेगुलाइज नहीं कर पाई। दूसरा, हमारा मेन मकसद है कि जो इक्वल वर्क है और इक्वल पे है वो सबको मिलनी चाहिए। अगर इतने मुश्किल टाइम में, कोरोना के टाइम में आप देख सकते हैं हमारे हेल्थ के जो साथी हैं, चाहे उसमें नरेगा के हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स में हैं, जो आज उनको परमानेंट नहीं किया गया है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। मगर अगर आप उनकी सैलरी देखेंगे तो किसी की 2000, किसी की 3000, किसी की 2500 या किसी की 5000। तो क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस महंगाई के दौर में क्या ये पॉसिबल है इतनी कम अमाउंट में सर्वाइवल करना? तो इसीलिए हमारी जो दूसरी डिमांड है, इक्वल पे और इक्वल वर्क होना चाहिए। अगर समान काम कर रहे हैं तो एक समान सैलरी भी उनको मिलनी चाहिए। जो हमारी तीसरी डिमांड है, आप सब जानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है 2010 में बंद कर दी गई जम्मू कश्मीर में और सारे देश में, मगर जितने भी हमारे MPs हैं, जितने भी या MLAs हैं, उनको अभी भी वो उन पे लागू है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर गवर्नमेंट ये दोहरी सोच क्यों रखती है? अगर वो MPs के लिए ठीक नहीं है, MPs के लिए ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ के लिए क्यों गलत है? तो उनके लिए जो न्यू पेंशन स्कीम लाई है, जैसे आप सब जानते हैं, ये पैसा जो है वो शेयर मार्केट में लगता है, उसकी कोई गारंटी नहीं। तो हम मांग करना चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट मानती है कि NPS ठीक है, सबके लिए ठीक है, तो MPs और MLAs के लिए भी वो लागू करनी चाहिए, वरना सबको ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए, जितने भी जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज़ हैं। दूसरी चीज़, जो गवर्नमेंट ने पिक एंड चूज कानून किए हैं, आप देखिए, अगर हम लोगों को जम्मू कश्मीर में UT बनाया गया, तो UTs के जो हमें हक हैं वो क्यों नहीं मिल रहे? अगर आप देखेंगे पे ग्रेड की बात, 4200 से पे ग्रेड जो बाकी UTs में हैं, जबकि हमारे यहाँ पे 2300 से है, तो वो हमें जो वो पे ग्रेड हैं वो हमें दिए जाए। तो आज हमारा ये मकसद है यहाँ पे इकट्ठा होने का और इस मंच को बनाने का, क्योंकि हम इस लड़ाई को अब इकट्ठा होके लड़ना चाहते हैं। अगर जिस तरीके से सब इकट्ठा पॉलिटिकल पार्टीज अपनी कुर्सियों के लिए इकट्ठा हो सकती हैं, तो ये तो हमारी अपनी डिग्निटी की लड़ाई है, अपनी रोजी रोटी की लड़ाई है, तो हम क्यों ना इकट्ठा हो सके? इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी पूरे जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज से ये अपील करना चाहता हूं कि हम सबको अब टाइम आ गया है, एक मंच पे आना होगा अपनी डिग्निटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, वरना जिस तरीके से हमें अलग अलग करके एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ये चलता रहेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ, LG एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहता हूँ कि इसको इलेक्शन ट्रेंड नहीं बनाने दिया जाए, जो गवर्नमेंट कर रही है। इलेक्शन के टाइम पे मसलों को लेके जा रही है, इसमें डिले टैक्टिक्स क्यों है? अगर गवर्नमेंट हर चीज़ कर सकती है तो फिर ये क्यों नहीं हल कर सकती? तो हमारी क्लियर डिमांड है इन 4 मुद्दों को लेके कि फौरी तौर पे ये मसले हल किए जाए। हम रोडों पे नहीं आना चाहते, हम ये कल्चर नहीं बनाना चाहते कि हर मुद्दा रोड पे आके हल हो, मगर जब हमें मजबूर किया गया, क्योंकि जो बर्दाश्त करने का टाइम था या वेट करने का टाइम था, हमने वेट किया, बर्दाश्त भी किया, कोऑपरेट भी किया, मगर अब टाइम आ गया है कि गवर्नमेंट को इस पे एक कंक्रीट डिसीजन लेना होगा, हमारे फ्यूचरों के लिए, हमारी फैमिली के फ्यूचर के लिए और हमारी फैमिलीज़ के लिए, क्योंकि इतनी कम अमाउंट्स जो दी जा रही हैं उसमें सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। आप देखिए
कोरोना के टाइम पे किस तरीके से जम्मू कश्मीर के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की, चाहे आप हेल्थ की ले लीजिए, चाहे बाकी डिपार्टमेंट को ले लीजिए, किस तरीके से उन्होंने मेहनत की है। मगर फिर भी आज गवर्नमेंट ये सुनने को तैयार नहीं है, मसले हल करने को तैयार नहीं है। जिसको ये करना चाहते हैं रातों रात उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि अब हम इस पे डिले बर्दाश्त नहीं करेंगे और फौरी तौर पे अगर इस पे मसला हल नहीं किया गया तो एक ऐसी मूवमेंट यहाँ पे चलाई जा रही है, इकट्ठा होकर आप देख रहे हैं हर ट्रेड यूनियन की लीडरशिप यहाँ पे आ चुकी है। हम इस तरीके से इस लड़ाई को फाइट करेंगे। जब तक हम अपने हक नहीं ले लेते तब तक किसी भी कीमत पे ना झुकेंगे ना हटेंगे। इसीलिए बेहतरी इसी में है कि पीसफुल तरीके से हमारे मुद्दे हल किए जाएं ताकि हम अपनी कंट्री को सर्व कर पाएं, अपने जम्मू कश्मीर को सर्व कर पाएं और एक तरक्की की तरफ हम सब मिलके अपनी कंट्री को और अपने जम्मू कश्मीर को ले पाएं। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं।